नमस्कार। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे पास आज है 4 जुलाई 2025 का दैनिक राशिफल एक स्रोत से। तो इसमें बात हो रही है कि आज शुक्रवार है, आषाढ़ शुक्ल द्वितीया, और चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में है, कर्क राशि में। स्रोत में एक शुभ योग का भी जिक्र है। तो ये ज्योतिषीय सेटअप है आज का। तो आज देखते हैं जरा कि इस आधार पर अलग अलग राशियों के लिए क्या इशारे मिल रहे हैं और क्या कोई खास पैटर्न निकल कर आता है। चलिए शुरू करते हैं। अरे वाह, कई राशियों के लिए तो काफी अच्छा लग रहा है। स्रोत के हिसाब से मेष राशि वालों को काम में सफलता मिल सकती है। अच्छा। और मिथुन, कुंभ, इनके लिए कोई नया काम शुरू करने का बढ़िया दिन है। कर्क का कोई अटका हुआ काम शायद बन जाए, ये भी अच्छी बात है। हाँ। और कन्या को नए मौके मिल सकते हैं। तुला के लिए किस्मत का साथ, धनु के लिए तरक्की, और मकर राशि को पैसे का फायदा। काफी पॉजिटिव वाइब्स हैं। हाँ बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प ये भी है ना कि स्रोत ने कर्क राशि में चंद्रमा का जिक्र किया है। ये अक्सर माना जाता है कि आत्मविश्वास बढ़ाता है। हाँ सही। तो शायद यही वजह है कि इतनी सारी पॉजिटिव बातें हैं, नई शुरुआत की, सफलता की, और वो शुभ योग का जिक्र भी है। तो जाहिर है ये भी एक अच्छा संकेत माना जाता है। तो अगर देखें तो करियर, पैसा और लोगों से रिश्ते, यही मुख्य बातें उभर रही हैं। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ अच्छी ही बातें नहीं है, कुछ सावधानियां भी बताई गई हैं। हाँ, वो तो होता ही है अक्सर। जैसे वृषभ राशि वाले, उनको थोड़ा मानसिक तनाव रह सकता है। और पैसों के लेन देन में थोड़ी सावधानी बरतने को कहा गया है। ये जरूरी है। फिर वृश्चिक वालों के लिए सलाह है कि भाई झगड़ों से दूर रहें, सोच समझकर फैसला लें। अच्छा। मकर राशि वालों को गाड़ी चलाते वक्त थोड़ा ध्यान रखना है। हाँ, सेफ्टी फर्स्ट। और कन्या व मीन राशि वालों को अपनी सेहत का ख्याल रखने को कहा गया है। सही कहा। और ये हमें राशिफल की एक तरह से सच्चाई दिखाता है ना। बिल्कुल। कि मौके भी होते हैं और थोड़ी मुश्किलें या सावधानियां भी साथ में होती हैं। बिल्कुल। और ये सलाहें काफी प्रैक्टिकल भी हैं। पैसों का ध्यान, सेहत का ध्यान। हाँ, रोजमर्रा की चीजें हैं। हाँ, ये एक तरह से रिमाइंडर है कि चाहे योग शुभ हो, अपना ध्यान तो रखना ही है। और स्रोत में वो छोटी छोटी मजेदार चीजें भी हैं, जैसे कर्क के लिए सफेद रंग और नंबर 2 लकी बताया है। हाँ, और तुला के लिए गुलाबी रंग और नंबर 9, ये भी लोग ध्यान देते हैं। हाँ, देते हैं। और हाँ, परिवार और दोस्तों के बारे में भी कुछ बातें हैं। मेष राशि में परिवार में खुशी का माहौल रह सकता है। अच्छा। मिथुन, धनु और कुंभ राशि वाले शायद पुराने दोस्तों से मिले। ये भी बढ़िया है। कर्क वाले परिवार के साथ टाइम बिता सकते हैं। तुला वालों को जीवन साथी से मदद मिल सकती है, सपोर्ट सिस्टम। हाँ। और मकर राशि वालों के घर में सुख शांति बताई गई है। तो कुल मिलाकर अगर देखें, स्रोत के मुताबिक ये दिन कई लोगों के लिए आगे बढ़ने, कुछ नया करने के मौके ला सकता है। पर हाँ, साथ ही कुछ चीजों में सावधानी भी जरूरी है। और जैसा कि स्रोत खुद ही आखिर में कहता है कि ये तो एक सामान्य गाइडेंस है। हाँ, वो डिस्क्लेमर होता ही है। जी, अगर कोई खास दिक्कत है तो अपनी कुंडली किसी अच्छे जानकार को दिखाना ही बेहतर है। तो इसका सार यही निकलता है कि ज्योतिष के हिसाब से ये एक मिला जुला दिन है। काम और नई चीजों के लिए अच्छे इशारे हैं, पर थोड़ा सावधान रहना और अपना ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है। और यहीं पर एक सोचने वाली बात आती है कि लोग इस तरह के रोज के मार्गदर्शन का इस्तेमाल आखिर करते कैसे हैं? हाँ, ये अच्छा सवाल है। क्या इसे एकदम पक्की भविष्यवाणी मान लेते हैं, या शायद बस दिन भर के लिए एक हल्का फुल्का फोकस या एक सोचने का पॉइंट? हाँ, शायद मूड सेट करने के लिए हो सकता है। जैसे वो शुभ रंग पहनना या शुभ अंक पर थोड़ा ध्यान देना, ज्योतिष की सटीकता से अलग हटकर भी, क्या ये चीजें किसी की सोच या काम पर असर डालती होंगी? कैसे डालती होंगी? चलिए, इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं।